चलिए, नमः संस्कृता सुप्रभातम। और आप लोग पिछली कक्षा में कहाँ तक पढ़े थे? संधि की चर्चा हमने आपसे किया था, ठीक है। अब आज हम आपके क्या पढ़ाएंगे? कारक। क्या पढ़ाएंगे? कारक, ठीक है। तो सब लोग रेडी है ना कारक पढ़ने के लिए? तो मन से आपको क्या पढ़ना है? कारक। अभी तक जितने टॉपिक को आपने मन से पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, हमने आपको बड़े बाखूबी ढंग से जो समझ में आया आपने उसको भी पूरा समझने की कोशिश किया, शायद जो ना आया हो उसको भी पूरी समझने की कोशिश किया है। तो जाहिर सी बात है कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, और जो ना समझ में आएगा उसे आप हमसे चर्चा करेंगे कक्षा के माध्यम से, और जब हम ऑफिस में बैठते हैं तब आप चर्चा करें, जैसे भी आपको जब सुविधा हो, ठीक है कि नहीं? तो लिखिएगा कारक। क्या है? नया टॉपिक है आपका, क्या? कारक। कारक तथा विभक्ति क्या बोलते हैं? तथा विभक्ति। अब आपको बताना है कि कारक किसे कहते हैं। ठीक है। आप परेशान ना होने दीजिए, जो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। आप अपना काम करिए, बस हो गया। हाँ, कारक किसे कहते हैं बताइए? कारक, देखिए कारक 3 शब्दों से मिलकर के बना है। क्रिय प्लस हुड़ुल प्रत्यय के योग से क्या बना है? कारक। हुड़ुल प्रत्यय के योग से क्या बना है? कारक, ठीक है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। हुड़ुल प्रत्यय के योग से क्या बना है? कारक। तो अब आप लिखेंगे कारक तथा विभक्ति। तो ये मतलब आप ये जान लीजिए कि जिस प्रकार से कहते हैं छित जल गागक, छित जल, हाँ, छित जल पावक गगन समेरा, अब पंच तत्व मिल बना यह अधम शरीरा। तो जिस प्रकार ये मानव शरीर है 5 तत्वों से मिलकर के बना है, उसी प्रकार कहीं ना कहीं से हमारा जो संस्कृत का व्याकरण है, जो संस्कृत भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, हिंदी भाषा है, वो कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं वर्णों से मिलकर के वो बनी हुई है। आप सब जान रहे हैं कि नहीं? तो इसी प्रकार आप देखा कि कारक किन शब्दों से मिलकर के बना है? क्रिय प्लस हुड़ुल प्रत्यय के योग से क्या बना है? कारक। तो कारक किसे कहते हैं? लिखिएगा कारक। क्या करेंगे? कारक। हाँ 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 हाँ, इसमें उड़ुल, उड़ू की ऊ की मात्रा है, उड़ुल प्रत्यय है, ठीक है। हाँ, अब लिखिएगा, लिखिए वाक्य में जिसके द्वारा वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्ध की जाती है, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्ध की जाती है, उसे कारक कहते हैं। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्ध की जाती है उसे कारक कहते हैं। अथवा किसी भी क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। अथवा किसी भी क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अथवा किसी भी क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। ये आप समझ गए ना? तो आप बताइए कि कारक किसे कहते हैं? चंदा जी, कारक किसे कहते हैं? हाँ, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि की जाए या जिससे द्वारा क्रिया सिद्ध की जाती है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं।
ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? नागेंद्र जी, आपको समझ में आ रही है? तो वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि की जाए अथवा जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि होती है, जिसके द्वारा क्रिया हाँ जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो अब आप सामान्य रूप से आप ये जान रहे हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। एक सवाल उठ रहा है कि क्रिया है क्या, क्रिया क्या है, ठीक है? तो अब इस धराधाम में जो जीवधारी और प्राणधारी हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो क्या है? क्रिया है कि नहीं? है कि नहीं? जैसे खाना, पीना, सोना, नहाना, जागना, उठना, खेलना, कूदना, हंसना, गाना, बजाना, नाचना इत्यादि सब क्या है? क्रिया है। ठीक है। अब आप जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? क्रिया है कि नहीं है? पढ़ रहे हैं क्या है? क्रिया है। जो समझ रहे हैं ये क्या है? क्रिया है। समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, सब क्रिया है। आप समझिएगा कि आप क्रिया कर रहे हैं तो कम से कम इस धराधाम में कोई जीवधारी प्राणधारी है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ ना कुछ कर रहा है। नहीं कुछ कर रहा तो खा के सो ही रहा है, वह एक क्रिया कर रहा है। ठीक है ना? इसलिए यही क्रिया है। तो हमने कहा कि कारक किसे कहते? कारक है क्या? बताइए। किसी भी क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। तो अब आप इस बात को समझिएगा कि जो क्रिया होगी, जो सोने रूपी क्रिया होगी, जो खाने रूपी क्रिया होगी, जो पीने रूपी क्रिया होगी, जो घूमने रूपी क्रिया होगी, जो टहलने रूपी क्रिया होगी, जो हंसने रूपी क्रिया होगी, वो सब उसको जो करने वाला होगा वो क्या होगा? कारक होगा। उसे क्या कहेंगे? उसे कारक कहेंगे। आई बात समझ में? नहीं सबको समझ में आ गई? किसको ये मेरी बात नहीं समझ में? सोनालिका जी समझ में आ रहा है कि नहीं? शैलेंद्र जी आपको समझ में आ रहा है? आशीष जी? हाँ, जहां नहीं समझ में आएगा उसको आप निसंदेह, आप निसंकोच होकर के पूछेंगे। ठीक है। अब आप लिखिएगा क्रियाम करोति। हाँ, परिभाषा है क्रियाम करोति। क्रियाम करोति निर्वर्तयतीति। हाँ, निर्वर्तयतीति कारकम। क्रियाम करोति निर्वर्तयतीति कारकम। ठीक, इसको आप लिखते जाइए। मैं इसका अर्थ आपको लिखवा देना, जो थ्योरी है आप उसको लिखते जाइएगा। किसी भी क्रिया के संपादन में, हाँ किसी भी क्रिया के संपादन में, हाँ नीचे से लिख ले, कहीं से लिख ले, किसी भी क्रिया के संपादन में, किसी भी क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। किसी भी क्रिया के, किसी भी क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ कंचन जी, कारक किसे कहते हैं? हाँ, किसी भी क्रिया के संपादन करने में उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया का संपादन करता वो क्या है? कारक है। जैसे आप पढ़ने रूपी क्रिया का संपादन आप कर रहे हैं, आप क्या हैं? कारक हैं। आप लिखने रूपी क्रिया का संपादन करें, आप क्या हैं? कारक हैं। हम पढ़ाने रूपी क्रिया का संपादन, हम क्या हैं? कारक हैं। हम भी कारक हैं और आप भी कारक हैं। ठीक, ये आप समझ में आए कि नहीं? और एक आध परिभाषा लिखिएगा। क्रियाम करोति इति कारकम। ये हुआ? नहीं हुआ भाई। क्रियाम करोति इति
कारकम, क्रियाम करोति इति कारकम, ठीक है, क्रियाम करोति इति कारकम। तो लिखिएगा, क्रिया को करने वाला कारक है, क्रिया को करने वाला कारक है या कारक कहलाता है। जो संस्कृत के विद्वान हैं, पाणिनि इत्यादि ने अपने अपने हिसाब से, विद्वानों ने कारक की परिभाषा दिया है कि नहीं, जो संस्कृत के विद्वान है। जैसे आप भी अपने अनुसार जो है अपने अनुभव के कथन को अगर कहें, तो हर एक विद्यार्थी यहाँ बैठा हुआ अपना एक अनुभव अलग तरीके से और अलग अंदाज में बोलेगा, है कि नहीं, जो फील करेगा, जो महसूस करेगा। इस प्रकार संस्कृत के विद्वानों ने कारक को पढ़ा और कारक को समझा, कारक को जाना, और उन्होंने अपने अपने हिसाब से कारक की परिभाषा दिया, और बात वही है, ठीक है ना। हाँ, तो अब लिखिएगा, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रिया का जो जनक होता है वह कारक कहलाता है। हाँ, लिखिएगा, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है वह कारक कहलाता है। क्रिया का जो जनक होता है वह क्या कहलाता है? वह कारक कहलाता है। क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, क्रिया कारकत्वम, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। हाँ, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। तो आगे यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, व्यंजन है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या कर देना है, अनुस्वार कर देना है, ठीक है ना। क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। लिख ले जल्दी से, आगे लिख जाएगा तो बताइएगा, ठीक है। हाँ, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध है, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध है, कोष्टक में अन्वय होता है, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध है, अन्वय होता है, उसे कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। हाँ, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध है, कोष्टक में अन्वय होता है, उसे क्या कहते हैं? कारक। अन्वय, उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं, ठीक है। कारक 6 प्रकार के होते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं। कारक के होते हैं। नंबर 1, कौन कारक? कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक और संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, एकम,
द्वे त्रीणि चत्वारि पंच और षट। हाँ नहीं, अपादान। हाँ अपादान, आपादान नहीं, अपादान अधिकरण पर। ठीक, लिख लिया आपने ना। अब आप इसको सब लोगों ने लिख लिया ना। हाँ, तो एक लोग खड़े होकर के इसको पढ़िएगा, हम एक एक टॉपिक आपको थोड़ा सा समझा दे। जो जहाँ से लिखा है उसको आप समझते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा। हाँ, कौन पढ़ेगा? हाँ त्रिषा जी लिखिए आप। हाँ चलिए पढ़िए, शुरू से आप पढ़िए। हाँ ये आपने लिख लिया। हाँ बोलिए। कारक मतलब विभक्ति, क्रि धातु ऋण प्रत्यय बराबर कारक। हाँ, क्रि धातु और ऋण प्रत्यय के योग से क्या बनता है? कारक। ये आपसे पूछा जाएगा, कारक निम्नलिखित में किन शब्दों से मिलकर के बना है? ठीक है ना, ये आप क्रि पर ऋण प्रत्यय के योग से क्या बना है? कारक। ये आप विशेष तौर से और खास तौर से ध्यान रखिएगा। हर परीक्षाओं में जैसे टीजीटी, पीजीटी अथवा आपके परीक्षा में टेट, सुपर टेट की, सीटेट के पेपर में ये शब्द पूछ सकता है कि कारक किन शब्दों से मिलकर के बना है। तो आप ये हर एक परीक्षार्थी को ये बात ध्यान होना चाहिए कि अब हम कारक पढ़ने जा रहे हैं तो कारक किन शब्दों से मिलकर के बना है, इस बात का आपको खास तौर से और विशेष तौर से ध्यान होना चाहिए। ठीक है। हाँ, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि की जाती है उसे कारक। हाँ, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि की जाती है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि की जाती है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। हमने इसे सामान्य रूप से हमने लिख लिया कि राम पुस्तक पढ़ता है। क्या? राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा कि जिसकी वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि की जाती है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो इसमें देखिए पुस्तक पढ़ता है, अगर हम इसको हटा दे पता ना चले कि पुस्तक कौन पढ़ता है। राम शब्द को और हम हटा दें, इसके बाद लगते पुस्तक पढ़ता है, तो पता नहीं कौन पुस्तक पढ़ रहा है, कि हम पढ़ रहे हैं, कि आप पढ़ रहे हैं, कि नागेंद्र जी पढ़ रहे हैं, कि प्रज्ञा जी पढ़ रहे हैं, कि चंदा जी पढ़ रहे हैं, कि सोनालिका जी पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है कि नहीं? तो आपको इस चीज को विशेष ध्यान देना होगा। तो जैसे कहते हैं वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। तो राम रूपी कर्ता पढ़ने रूपी क्रिया को सिद्ध करता है। ठीक है ना, इसलिए राम क्या हुआ? कर्ता हुआ। ठीक, अब इसी वाक्य को आप संस्कृत में क्या लिखेंगे? रामः पुस्तकम पठति। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? क्या लिखा है? ये पठत लिखा है ना। तो रामः पुस्तकम पठति, तो वाक्य में क्रिया की सिद्धि जिसके द्वारा हो, पढ़ने रूपी क्रिया की सिद्धि किसके द्वारा हो रही है? राम के द्वारा। राम पुस्तक को पढ़ता है अथवा राम पढ़ने रूपी क्रिया को सिद्ध करता है, इसलिए राम क्या हुआ? कर्ता हुआ। इसीलिए राम को कर्ता कारक कहा गया। ठीक है ना, ये सबको समझ में आया? ठीक, हाँ। अब आगे प्रज्ञा जी पढ़ेंगी अगली परिभाषा। क्या कर रही हैं? अथवा वो उसको पूरा पढ़ दिए कि नहीं? आप बात वही, अगला टॉपिक वो आपको पढ़ना होगा ना। क्रियाम करोति, हाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्रियाम करोति निर्वर्तयतीति कारकम। ठीक, मतलब क्रिया की किसी भी क्रिया के संपादन में किसी भी क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। किसी भी क्रिया के संपादन सहायता करने वाले को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो अब आपने देखा कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम रूपी क्रिया, राम रूपी कर्ता पढ़ने रूपी क्रिया का संपादन करता है, इसलिए राम क्या हुआ?
हुआ। ठीक है ना, हमने आपको बताया कि राम क्या करता है, हाँ पुस्तक क्या करता है, पढ़ता है। तो राम क्या करता है, राम पुस्तक पढ़ता है, इस बात को ध्यान देना होगा। और आप हर एक विद्यार्थियों को पढ़ना आना चाहिए, क्या लिखा है क्या नहीं समझ में आता आप पूछ लें, फिर इधर अलूल जलूल आप पढ़ेंगे, है कि नहीं, तो उसको समझ में नहीं। अब हम आपको अब डांटना नहीं चाहते हैं, कहना नहीं चाहते हैं, तो आप उसका जो दुरुपयोग ना करें, ठीक है ना। इसलिए जो लिखाएं अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप पूछ लीजिए, ठीक है ना, नहीं आपको डांटेंगे ये बात बड़ी दूर तक जाएगी, है कि नहीं। हाँ समझ रहे हैं, तो इसलिए अच्छे से पढ़ें आप, ठीक है ना। हाँ तो राम पुस्तक पढ़ता है। तो अगली परिभाषा कामनी जी पढ़ेंगी। हाँ अकायदे अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि लाइव चल रहा है, समझ रहे नहीं। हाँ क्रियाम करोति इति कारकम, हाँ क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। इन्होंने पढ़ा क्रियाम करोति इति कारकम, है कि नहीं। तो क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। तो लिखा है राम पुस्तक पढ़ता है, क्रियाम करोति इति कारकम, मतलब पढ़ने रूपी क्रिया को करने वाला कौन है, राम है, इसलिए राम क्या हुआ, कारक हुआ। क्रियाम करोति इति कारकम, पढ़ने रूपी क्रिया को करने वाला कौन है। पढ़ना क्या है, क्रिया है ना, पढ़ना क्या भी हमने बताया, पढ़ना सोना नहाना खाना पीना इत्यादि क्या है, क्रिया है। तो पढ़ने रूपी क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है, इसलिए राम क्या है, कारक कहलाता है। हाँ इसलिए अब नागेंद्र जी खड़े हो जाएं, ठीक है ना। हाँ क्रिया क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्या पढ़ना है, हाँ क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, चबा चबा के पढ़ना है, क्या करना है। हाँ जैसे भोजन को जब मुंह से ही पचना शुरू हो जाता, जब उसके हाँ जब आप उसको लगातार चबाते चबाते हुए लिक्विड के फॉर्म में बन करके पेट में जाता है तो पाचन शक्ति हमारी बड़ी दुरुस्त रहती है। इसलिए हर एक शब्द को आधा मुंह में आधा पेट में बोलना है। बहुत सारे लोग इतने बड़े मंच से भाषण कर रहे होते, आधा मुंह में आधा पेट में। शब्दों को उच्चारण बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए, जो शब्द जैसा है, ठीक है ना, उसको कब उसका उतार होना चाहिए, कब उसका चढ़ाव होना चाहिए, कब कैसे किस भाषा में किस अंदाज में कैसे बोलना है। आपकी अभिव्यक्ति, आपका बोलने का तरीका, आपका अंदाज, आपका देखने का तरीका, ये सब अलग तरीके होते हैं जो सामने वाले को प्रभावित करते हैं और हमारे पढ़ने और पढ़ाने की स्टाइल को ही वो दुरुस्त करते हैं कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है, हमारा पढ़ने का अंदाज कैसा है। तो आपने क्या पढ़ा, हाँ क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक हो, क्रिया का जो पिता हो, क्रिया का जो मालिक हो, वो क्या है, वो कारक कहलाता है, उसे कारक कहते हैं। आपने पढ़ा कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक हो, क्रिया का जो मालिक हो, क्रिया का मालिक कौन है, राम, ठीक है। तो पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने रूपी क्रिया का जनक कौन है, राम है कि नहीं राम, इसलिए राम क्या हुआ, कारक हुआ, ठीक। इसलिए राम क्या हुआ, कारक हुआ, राम को क्या कहेंगे, कारक, ठीक। और आगे कौन पढ़ेगा, किरण जी आप पढ़ेंगे। क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, हाँ क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, हाँ हाँ क्रिया का जो, हाँ क्रिया का क्या कर रही हैं, हाँ क्रिया का, हाँ क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध यानी अन्वय होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो राम रूपी कर्ता का पढ़ने रूपी क्रिया के साथ सीधा संबंध है, सीधा अन्वय है, इसलिए राम क्या हुआ, कारक हुआ। राम क्या है, कारक हुआ। समझ गए कि नहीं आप सब, क्या आपका सीधा अन्वय कहां से है, आपका सीधा संबंध कहां से है, हमारा पुस्तक से है, पढ़ने से है, खाना बनाने से है, कोई भी कार्य करने से है, तो हम क्या हुए, कारक हुए। हमारा सीधा अन्वय जो है, सीधा संबंध पढ़ाने से है तो मैं कारक हूं। आपका सीधा संबंध जो है
पढ़ने से आप कारक हैं। ठीक है, मेरा सीधा संबंध कारक पढ़ाने से है, इसलिए भी मैं कारक हूं। आपका भी सीधा संबंध कारक पढ़ने से है, इसलिए आप भी क्या हैं? कारक हैं। है कि नहीं? ये बात समझ में है कि नहीं? हाँ, और आरजू जी आप पढ़ेंगी, कुछ लिखा है और आगे है कि नहीं है? हाँ हाँ, इन्होंने कहा कि कारक 6 प्रकार के होते हैं। हर एक विद्यार्थी को ये बात पता होनी चाहिए कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। है कि नहीं? कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, कारक 6 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? कौन कौन होते हैं? हाँ, कर्ता कारक नंबर 1 कर्ता कारक, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। नंबर 2 कर्म कारक, जिसमें कर्म प्रधान होता है। और तीसरा करण कारक, जिसमें करण प्रधान होता है। इसके बाद संप्रदान कारक, फिर इसके बाद अपादान कारक, फिर इसके बाद अधिकरण कारक। तो कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? 6 कारक होते, ये बात आपको भी समझ में आनी चाहिए। अब आपको इनको पता होना चाहिए निम्नलिखित में से कारक नहीं है, तो आपसे पूछा जाएगा इतने से कारक कहीं हैं, तो जो है उसको आप जानते रहिए। ठीक है ना? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब लिखिएगा कारक के चिन्ह। कारक के चिन्ह मेट दें इसको ना। हाँ, कारक के चिन्ह। तो अब आप लिखिए विभक्ति कारक और चिन्ह। ठीक, इधर आपका होगा विभक्ति, विभक्ति इधर लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? कारक, और ये इधर आप चिन्ह लिखेंगे। ठीक, तो क्या है कारक के चिन्ह? क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से अलग होने के लिए, अपादान से अलग होने के लिए संबंध है, संबंध का की अधिकरण, अधिकरण में पय पर संबोधन, संबोधन हे भो अरे। ठीक, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, अपादान से अलग संबंध का की अधिकरण में पय पर संबोधन हे भो भरे। तो आप विभक्ति में देखिए, ये कौन सी विभक्ति है? अच्छा, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीया विभक्ति, ये तृतीया विभक्ति, ये चतुर्थी वि मतलब विभक्ति। ठीक है, विभक्ति, और ये पंचमी विभक्ति, और ये षष्ठी विभक्ति, और ये सप्तमी विभक्ति, और ये संबोधन। ठीक, तो ये हर एक विद्यार्थी को ये कारक के चिन्हों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है कि नहीं?
लिख लीजिए। हो गया? बताइए जब हो जाए आपका। ठीक है ना? लिख गया? आगे चलें। अब इसीलिए आपको हमने ये बता दिया कि कारक के इन चिन्हों का ज्ञान होना, अकारक के इन चिन्हों का आना आपको अनिवार्य है। ठीक है ना? जैसे हमने अभी आपको जब पढ़ाए थे कि हम आपको क्या पढ़ाए थे, शब्दरूप और शब्दरूप पढ़ाए थे ना। रामा रामम रामे रामाय रामात रामश रामे राम। तो आपने देखा हो कि इसमें 7 विभक्तियां, वही 7 विभक्तियां उन्हीं के ये चिन्ह है। ठीक है ना? जैसे रामा है राम ने, रामम राम को, रामेण राम से, और अधिकरण के लिए रामात रामश रामे हे राम। ठीक, वो चीज़ को आपको याद होना बहुत अनिवार्य है। इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे तो आपने देखा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध का के की अधिकार में पर संबोधन हे भो अरे। ये आपने देख लिया कि नहीं? तो अब आपको ये देखा कि अब कारक किसे कहते हैं, कारक है क्या, फिर कारक के चिन्हों का हमने आपको ज्ञान करवा दिया है कि नहीं। तो अब आप देखिएगा, एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है जिसमें आप कारक के सारे चिन्ह होंगे, उनको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद हम कर्ता कारक की चर्चा आपसे करेंगे। ठीक है? हाँ, अब आप लिखिएगा, एक उदाहरण लिखिएगा, इसमें सारे चिन्ह आपको आ जाएंगे, उसको आप पढ़िएगा। कारक 6 प्रकार के होते हैं ना, उनको बता करके फिर थोड़ा सा चिन्हों की चर्चा करेंगे, फिर एक एक कारक की हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है? हाँ, ये लिख लिया ना आपने? हाँ, अब 6 कारक को आपको देखेंगे, फिर 6 कारक हमने आपको बता दिया कारक कौन कौन से 6 होते हैं, उन 6 कारक के चिन्ह हो गए, चिन्ह आपने पहचान जाने। तो अब एक वाक्य में आप देखेंगे सारे चिन्ह उसमें आ जा रहे हैं। ठीक है ना? अभी आपसे चर्चा कर रहे हैं। अब आप लिखिएगा, हाँ, वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था। वन से आकर, वन से आकर, वन से आकर राम ने सीता के लिए, राम ने सीता के लिए, वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में, लंका में रावण को बाण से मारा था। वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था। ठीक, कारक के चिन्हों को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? जब आप उन चिन्हों को याद करे रहेंगे, जब उन चिन्हों को आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, तब आपसे जो है सारी चीजें जो है बढ़िया से थोड़ा सा बनेंगी। अब आप इसमें थोड़ा सा देखिएगा, अब लिखा है वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था। तो अब आप एक चीज को ये देखिएगा, इसमें लिखा है वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था। ठीक है, ये आपने देख लिया, ये वाक्य हमारा लिखा है। तो अब आपने देखिए कि वन से, कहां से? वन से। तो वन में कौन सी विभक्ति का विधान होगा, अब आप बताइएगा। वन से, हाँ, अब देखिए हमने आपको बताया है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे। तो वन से
हाँ, तो वन से अलग हो रहे हैं राम। आज राम वन में थे, तो कहते हैं वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था। आज सीता का जो अपहरण किया, जो आज सीता को रावण उठा लाया, तो अब राम वन में थे उस समय, जब वन में थे, जब सीता को वो उठा लाया, तो वो कहां से अलग हो रहे हैं, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको कहें कि आप जो है आजमगढ़ से यहाँ आते हैं, आप जो है जौनपुर से यहाँ आते हैं, आप प्रतापगढ़ से यहाँ आते हैं, हम इलाहाबाद से दिल्ली जा रहे हैं, आप इलाहाबाद से जौनपुर जा रहे हैं, प्रतापगढ़ जा रहे हैं, देवरिया जा रहे हैं, बलिया जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो अलग हो रहे हैं। तो वन से आकर, ठीक है, तो अब आप बोलेंगे वन, तो वन शब्द है, वन का रूप कैसे चलेगा, राम। राम शब्द हमने आपको पढ़ा है कि रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे ही राम। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए वन से अलग हो रहे हैं यहाँ। तो अपादान में कौन सी विभक्ति का विधान होता है, पंचमी विभक्ति का विधान होता है अपादान में। तो वन शब्द की पंचमी विभक्ति में रूप कैसे चलेगा, वन शब्द का वनात। सही, जैसे रामः वैसे रामात, वैसे वनात। वन शब्द अकारांत है ना, राम शब्द अकारांत है, तो आप क्या लिखेंगे, वनात, ठीक है ना। वनात आकर के संस्कृत होता है, इसमें प्रत्यय लग करके बनता है आगत्य। आगत्य मीन्स होकर आकर के, जब प्रत्यय की चर्चा करेंगे तो हम प्रत्यय आप बताएंगे, पर यहां पर आप इतना ध्यान दें कि आगत्य मतलब होता है कि आकर के, ठीक है ना। तो वनात आगत्य, तो वनात आगत्य राम ने सीता के लिए, राम ने यानी हाँ कर्ता ने, हम पढ़ाए हैं ना, तो कर्ता ने, तो राम का कर्ता ने में कौन सा रूप चले, कौन सी विभक्ति का विधान होगा, आप बताएंगे। जैसे राम ने ना, हाँ प्रथमा विभक्ति का विधान होगा। बहुत, आपका क्या नाम है, संगीता। तो संगीता जी ने बताया कि प्रथमा विभक्ति का विधान, इसलिए राम ने चिन्ह किसका है, प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है, ठीक है ना। तो अब इसलिए लिखा है, इसीलिए हमने आपके कारक के चिन्हों को लिखवाया है, कारक के चिन्हों को पढ़ाया है कि उनका प्रयोग होगा, तब आप उसका अर्थ का। अब देखिए वही संस्कृत हम फिट करते चले जा रहे हैं। जैसे लिखा है कि राम ने, तो हम अब बोलते हैं कि कर्ता ने, यानी कर्ता कौन है, कर्ता राम है, तो राम का प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा भरद्वाज जी, रामः, ठीक है ना। तो क्या, वनात आगत्य रामः, तो वन से आकर राम ने सीता के लिए, तो आप फिर चिन्हों को पढ़िए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का के अधिकार में पै पर संबोधन है वो अरे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, किसके लिए, हाँ संप्रदान के लिए, सीता के लिए। तो वन से आकर राम ने सीता के लिए, ठीक, सीता का रूप किसकी तरह चलेगा, किसकी तरह चलेगा संगीता जी, आप थी जब हम पढ़ाए हैं रमा को, रमा को किसने पढ़ा है, आकारांत शब्द हमने अभी आपको शब्द रूप पढ़ाए थे। इसीलिए कहते हैं अगर आपको कारक पढ़ना है, शब्द रूप, धातु रूप का और संस्कृत संख्याओं का, जितने शब्द और वर्ण का, सारी चीजों का आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। तो अब आपने देखा कि सीता हमारा क्या है, आकारांत का रूप है, इसे रमा वैसे सीता। रमा के माँ में दीर्घ आकारांत है सोनालिका जी, इसमें भी क्या है, सीता। तो क्या है कि कर्ता ने कर्म को करण से, सीता के करण से, संप्रदान के लिए, तो क्या बनेगा, तो रमा रमाम रमया रमा यई, सीता सीताम सीतया सीता यई, सीता यई, गीता यई, ठीक है ना, प्रज्ञा यई, चंदा यई, संगीता यई, ठीक है ना, समझ रहे नहीं। जिसका नाम नहीं ले रहे हैं वो नाराज ना हो, ठीक है, उनसे मेरा बहुत ज्यादा स्नेह है कि नहीं।
हाँ, तो इस बात को ध्यान रखें, वनात् आगत्य रामः, फिर सीता यही, ठीक है, सीता यही। तो वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में देखिए उसको मारने का जो आधार है, वो जहां रावण है वो कहां है? लंका में कि समुद्र में है? लंका में है ना। तो आधारो अधिकरणम, तो आपने देखा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का के की अधिकरण में पय पर लंका में, आधारो अधिकरण से आधार क्या है? रावण आज है क्या? रावण आज पकड़ा कहां गया? रावण था कहां जहां राम उसको मार रहे हैं? कहां मारे? लंका में। तो इसमें कौन सी विभक्ति का विधान होगा? सप्तमी विभक्ति में। सप्तमी विभक्ति लंका जो का रूप किसकी तरह चलेगा? कंचन किसकी तरह चलेगा? रमा की तरह, ठीक है, किसकी तरह चलेगा? रमा की तरह। जैसे लंका में आकारांत है तो सीता भी आकारांत है, रमा भी क्या है आशीष जी? आकारांत है। तो अब आप क्या करेंगे कि लंका में, तो जैसे रमा याम, रमा रमाम रमया रमायई रमायाह रमायाह रमायाम, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का के की अधिकरण में पये पर लंका में पये पर लंका में, तो क्या बनेंगे? लंका लंकाम लंक्या लंकायई लंकायाह लंकायाह लंकायाम, ठीक। तो क्या बनेगा? लंकायाम, लंकायाम, ठीक। लंकायाम, रावण को, कर्ता ने कर्म को, बताइए कौन सी व्यक्ति? हाँ, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय और तृतीया में अंतर है, बोलते समय आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, रावण को, तो इसमें कौन सी विभक्ति का विधान होगा संगीता जी? शांत रहिए आप लोग, हाँ, इनके कहने मत बताइएगा, ठीक है ना। कौन सी विभक्ति का विधान होगा? हाँ, कर्म को, बैठ जाए, हम आपको बहुत सम्मान करते हैं, आप बढ़िया बता रही हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो इस बात को ध्यान, तो कौन सी विभक्ति विधान होगा? रावण। तो रावण आकारांत है, तो रावण का द्वितीय विभक्ति में रूप क्या बनेगा? रावणम, रावणम। यहां पे जो है ये जो है मकार है, यहां पे वो हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या है? व्यंजन है, ठीक है। अगर स्वर होता तो मकार लिख देते। तो लंकायाम रावणम, अब बाण से, कर्ता ने कर्म को करण से, बाणः बाणम बाणेन, क्या होगा? बाणेन, हाँ, बाणेन जघान मीन्स मारा था। ये मारा की संस्कृत होती जघान, जघान। आज राम जो है अघान है, क्यों? क्योंकि अब वो आज उसको मार दिए, क्यों? तो इसीलिए प्राचीन काल से परंपरा रही है, आप किसी की स्त्री को गलत निगाह से ना देखें, छेड़खानी इत्यादि ना करें, उसको उठाएं भगाएं इधर उधर ना करें, क्यों? यह प्राचीन काल से परंपरा रही कि जब भी कोई स्त्री के लिए ये लड़ाइयाँ बहुत प्रदेश से चल रहा, तो इसलिए आपको इस बात को समझना चाहिए कि अगर कोई गलत करेगा तो आज नहीं वो कल मारा जाएगा, ठीक। अत्याचार कब तक चलेगा, है कि नहीं। तो आज राम ने अपनी सीता के लिए किसको मार दिया? रावण को। तो इसलिए आपको भी ध्यान देना है कि अपनी सीता के लिए, हाँ, रावण को मारिए। और किसका होगा? बाण से मारा, किससे मारा? कर्ता ने कर्म को करण से, साधन, साधकतम करणम, साधन क्या है उसके मारने का? बाण, इसलिए बाणेन होगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं? कर्ता ने कर्म को करण से,
ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में नहीं है। हाँ, साधन है ना। हाँ, तभी अभी इसको क्या कर रहे हैं, का लग। हाँ, तो वो उसका मारने का साधन क्या है, बाण है। तो बाणे न, बाण से कर्ता ने, कर्म को कर्ण से, आप जानिए। अभी आपको एक एक कारक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जघान मतलब मारा, ठीक है, भूतकाल की क्रिया की मारा था, मारा, ठीक है ना। तो अब आपने देख लिया कि सारे कारक के चिन्ह इसमें है कि नहीं है। आज आपको 6 कारक पढ़ाएं, 6 कारक के चिन्ह सिर्फ एक वाक्य में है। तो आपने दिखा, वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था। वनात आगत्य रामः सीता यही लंकायाम रावणम बाणेन जघान, ठीक है ना। तो आपको भी ये बात को ध्यान देना होगा और पढ़ना होगा और ये समझना होगा कि आपको रक्षा सुरक्षा आपकी सीता के आपके हाथों में है कि नहीं। हाँ, नहीं आपके हाथों में नहीं होगा तो उसके हाथों में है कि नहीं है। अड्रम वाला मैटर जान ही रहे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, होशियार रहना है, ठीक है। वनात आगत्य रामा सीता यही लंकायाम रावणम बाणेन जघान, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। हाँ, लिख लीजिए। अब थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं, उसको लिख लीजिएगा। हाँ, लिखिएगा। लिख लिया सबने। अरे यार, तो उसको लिखो भाई, नीचे से कुछ मैं बोल रहा हूं उसको लोग वार्ता ना करें, क्योंकि आप लाइव हैं, लाइव वार्ता चलेगी आपकी, मम्मी पापा देखेंगे, है कि नहीं। हाँ हाँ, सतर्क रहें, होशियार रहें, है कि नहीं। का हम ही भर हैं क्या। अच्छा, तो हमें भी कायदे से रहना है, ठीक है। हाँ, इसलिए जब हमको कुछ कहना होता हम चले आते हैं, पता नहीं कौन क्या कह रहा है कि नहीं। हाँ, चलिए। हाँ, चलिए लिखिए। अब नंबर 1 उसके नीचे लिखेंगे आप, नंबर 1 पॉइंट में लिखिए। इस वाक्य में मारना क्रिया को संपादित कोष्टक में समाप्त, ठीक है। लिख लिए कि नहीं आप। हाँ, तो समाप्त, खूब सुना करें। हाँ, इस वाक्य में मारना क्रिया को संपादित समाप्त करने वाला कारक राम है। लिख लिया आपने ना, राम है। अतः राम कर्ता कारक है, अतः राम कर्ता कारक है। और कर्ता राम में प्रथमा विभक्ति का विधान हुआ है। और कर्ता राम में कौन सी विभक्ति का विधान होगा, प्रथमा विभक्ति का विधान हुआ है। प्रथमा विभक्ति का विधान हुआ है, लिख लिया आपने। और लिखिएगा नंबर 2, मारना क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, और मारना क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, और मारना क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, और मारना क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म है, वह कर्म है। यहां पर मारना क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ता है। हाँ, वह कर्म है, ठीक है। यहां पर मारना क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ता है, यहां मारना क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ता है। अतः यहां मारना क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ता है, अतः रावण कर्म है।
रावण कर्म है और कर्म में, रावण कर्म है और कर्म में द्वितीया विभक्ति का विधान हुआ है। द्वितीया विभक्ति का विधान हुआ है। अब नंबर 3 लिखेंगे। और मारने रूपी क्रिया को संपन्न करने में, और मारने रूपी क्रिया को संपन्न करने में, मारने रूपी क्रिया को संपन्न करने में, संपन्न मतलब समाप्त करने में, और मारने रूपी क्रिया को संपन्न करने में अत्यधिक सहायक करण कहलाता है। अत्यधिक सहायक करण कहलाता है और मारने रूपी क्रिया को संपन्न करने में अत्यधिक सहायक करण कहलाता है, करण कहलाता है। यहाँ मारने की क्रिया में, यहाँ मारने की क्रिया में अत्यधिक सहायक बाण है, अत्यधिक सहायक बाण है, अत्यधिक सहायक बाण है। अतः बाण करण कारक है। अत्यधिक सहायक बाण, अतः बाण करण कारक है। और यहाँ बाण करण कारक में, और यहाँ बाण, और यहाँ बाण करण कारक में तृतीया विभक्ति का विधान हुआ है। ठीक है। अब आपने देखा वनात आगत राम ने, तो वनात आगत रामा सीता यही लंका में रामेण बाणेन जघान। कहाँ से मारा? बाणेन जघान। हाँ, तृतीया विभक्ति का विधान हुआ है। हाँ, अब लिखिएगा नंबर 4। नंबर 4 लिखिए। परेशान मत होइए, रोइए नहीं। आप लोग रोने का मूड बना रहे हैं, ज़्यादा लग रहा है लिखा रहे पढ़ा। हाँ हाँ, सीता के लिए रावण मारा गया। 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 अतः सीता संप्रदान है। अतः सीता संप्रदान है। सीता के लिए रावण मारा गया। सीता के लिए रावण मारा गया। अतः सीता संप्रदान है। अतः सीता संप्रदान है। अतः सीता संप्रदान है। और संप्रदान कारक सीता में, और संप्रदान कारक सीता में, और संप्रदान कारक सीता में चतुर्थी विभक्ति का विधान हुआ है। और संप्रदान कारक सीता में चतुर्थी विभक्ति का विधान हुआ है। तो आपको यहाँ समझना चाहिए कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, है कि नहीं? जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा विद्वान है वो रावण नहीं होगा, है कि नहीं? एक विद्वान भी रावण हो सकता है कि नहीं? समझ रही को नहीं? हाँ, अब कहाँ तक लिखें? चतुर्थी विभक्ति का विधान हुआ। अब लिखिएगा अगला नंबर क्या है? 5वां नंबर है ना। जिससे अलग होया जाता है। जिससे अलग होया जाता है। समय ना देखें, समय हम देख रहे हैं। जिससे अलग होया जाता है। ठीक है, जिससे अलग होया जाता है या अलगाव होता है,
जिससे अलग होया जाता है या अलगाव होता है, अलगाव होता है, जिससे अलग होया जाता है, अलगाव होता है, उसे अपादान कहते हैं, उसे अपादान कहते हैं, उसे अपादान कहते हैं। यहां वंश से अलग होया जाता है, यहां वंश से अलग होया जाता है, इसलिए वन, यहां वंश से अलग होया जाता है, इसलिए वन अपादान है। यहां वंश से अलग होया जाता है, इसलिए वन अपादान है। और अपादान वन में पंचमी विभक्ति का विधान हुआ है, और अपादान वन में पंचमी विभक्ति का विधान हुआ है। ठीक है ना। अब आपने देखा कि वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था, तो आप देखिए कि वन से अलग हो रहे हैं। वनात् वनात् आगत्य रामा सीता लंकायाम रावणम बाणेन जघान। ठीक, वनात्, समझ गए कि नहीं? हाँ, नहीं, अभी एक टॉपिक और है, बस हो गया, आखिरी है, आखिरी है। मैं समझ रहा हूँ कि लगातार आप थक रहे हैं, गर्दन दर्द कर रही है, लेकिन उसके लिए हमें खेद भी है और प्रसन्नता भी है। प्रसन्नता इसकी बात क्या है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं कि नहीं, मेहनत आप कर रहे हैं। हाँ, लिखिएगा, रावण को मारने की क्रिया, रावण को मारने की क्रिया, रावण को मारने की क्रिया लंका में पूर्ण हुई थी। हाँ, रावण को मारने की क्रिया लंका में पूर्ण हुई थी। रावण को मारने की क्रिया लंका में पूर्ण हुई थी, और रावण को मारने का आधार लंका है, और रावण को मारने का आधार लंका है, और रावण को मारने का आधार लंका है। अतः लंका अधिकरण कारक है, अतः लंका अधिकरण कारक है, और अतः लंका अधिकरण कारक है, अतः लंका अधिकरण कारक है। और अधिकरण कारक लंका में, और अधिकरण कारक लंका में सप्तमी विभक्ति का विधान हुआ है। सप्तमी सप्तमी सप्तमी, षष्ठी घरे हैं। ठीक है, फिर अभी बता रहे हैं षष्ठी कहाँ है। हाँ, लंका में सप्तमी विभक्ति का विधान हुआ है। ठीक है, इस प्रकार कंक्लूजन लिख लें, इस प्रकार उपर्युक्त वाक्य में, इस प्रकार उपर्युक्त वाक्य में हाँ, इस प्रकार उपर्युक्त वाक्य में राम सीता रावण वन बाण, इस प्रकार उपर्युक्त वाक्य में राम कामा सीता रावण वन बाण लंका, इस प्रकार उपर्युक्त वाक्य राम सीता रावण वन बाण लंका, इन सभी शब्दों का संबंध, इन सभी शब्दों का संबंध मारना कोष्टक में जघान, इन सभी शब्दों का संबंध मारना कोष्टक में जघान क्रिया से है, क्रिया से है। अतः उपर्युक्त ये सभी 6 कारक हैं, अतः उपर्युक्त 6 सभी कारक हैं, अतः उपर्युक्त 6 सभी ये कारक हैं। कामनी जी ये नोट थोड़ा लिख लें, बस हो गया। नोट नहीं, नोट लिख लें, नोट। हाँ, नोट, बस थोड़ी सी बात है, बस हो गया। हाँ हाँ, बस हम बस अब लिखिएगा, नोट है, जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध है,
जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध है, जिनका 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 क्रिया के साथ सीधा संबंध है, जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध है, कोष्ठक में साक्षात संबंध है, साक्षात संबंध नहीं होता है, नहीं होता है, होता, उन्हें कारक नहीं कहा जा सकता है, उन्हें कारक नहीं कहा जा सकता है, उन्हें कारक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए संबंध और संबोधन कारक नहीं माने जाते हैं, इसलिए संबंध और संबोधन कारक नहीं माने जाते हैं। हाँ, इसलिए संबंध और संबोधन कारक नहीं माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए संबंध और संबोधन कारक नहीं माने जाते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। ठीक है ना, और मेहनत करते रहें, डटे रहें ना। कहते हैं कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर, हार कर, टूट कर कहीं रुक ना जाना, अये मेरे दोस्त, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगला व्याख्यान, अगला संबोधन और उद्बोधन हमारा यथा समय पर होगा। ठीक है, तब तक के लिए नमः संस्कृता, नमो नमः, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ठीक, ये तो आप खुद डिसाइड करेंगे ना, इसको वर्क कर दीजिए।